Please note down the question in your copy. It is a question of issue of shares, and question is X Limited invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each at par, payable as follows: on application rupees 2 per share, on allotment rupees 3 per share, on first call rupees 4 per share, and on final call rupees 1 per share. Applications were received for 2,60,000 shares, and applications for 10,000 shares were rejected and their money was refunded. And balance applicants were allotted at pro rata basis. All the money was duly received except the following. Number first, Vikas, the holder of 4,000 shares, failed to pay allotment money at both the calls, and Vijay, holder of 3,000 shares, could not pay first and final call money. Because it is the question of oversubscription of shares, so first we have to make a table. 4 points table for application, allotment, adjust and reject. 10,000 की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस में आ जाएगा 10,000 और ये कहां चले जाएगा? रिजेक्ट में। टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी 2,60,000 शेयर्स के लिए, तो रिमेनिंग 10,000 की तो हमारी रिजेक्ट हो गई, रिमेनिंग बची हमारे पास 2,50,000 शेयर्स के लिए। और 2,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को हम अलॉट करेंगे 2 लाख शेयर्स। 2 लाख जितने के लिए कंपनी ने ऑफर दिया था, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 ये एडजस्ट में आ जाएगी। देन इसका टोटल कर लेंगे 2,60,000, 2,50,000 और 10,000, और इसे हम किस मनी से इनटू कर देते हैं? एप्लीकेशन मनी से इनटू कर देते हैं, इनटू 2, ये हो जाएगा 5,20,000, 4 लाख, 1 लाख एंड 20,000। अब इसकी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी ये वाली जितनी टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, दैट इज 5,20,000। और इसके लिए नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन इस अमाउंट को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम 5,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में अलॉटमेंट वाली अमाउंट आ जाएगी, दैट इज रुपीज 4 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी हमने एडजस्ट करी है वो सब एडजस्ट कहां पर होगी? अलॉटमेंट में 1 लाख और 2 बैंक अकाउंट, दैट इज जो रिजेक्शन में है 20,000। थर्ड एंट्री बनेगी हमारे पास अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए, और ये एंट्री होगी शेयर allotment account debit to share capital account,
अलॉटमेंट की मनी थी 3 रुपीज पर शेयर और टोटल शेयर है हमारे पास 2 लाख, जितने हमने अलॉट करे तो ये अमाउंट आ जाएगी 6 लाख की। नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रो राटा बेसिस पर और अमाउंट एडजस्ट की गई है कहां पर, अलॉटमेंट में, एक्सेस अमाउंट, और अलॉटमेंट की ही मनी हमें रिसीव नहीं हुई है, तो वहीं पर हमारे पास ये टेबल भी काम आएगी और इसके लिए आपको एक वर्क नोट बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको वर्क नोट बताता हूं कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि विकास होल्डर ऑफ 4000 शेयर्स, विकास जिसके पास 4000 शेयर्स थे, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा कि विकास ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, हमें क्या है, अलॉट पता है और निकालना है अप्लाई। बेसिस कौन सा बनाएंगे, ये वाला जो आपने टेबल में करा था। अलॉट थे हमारे पास 2 लाख और अप्लाई किया था 2,50,000। ध्यान रखिएगा अप्लाई में 2,60,000 नहीं आएगा, क्योंकि 10,000 को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं और तो हमने प्रो राटा बेसिस पर केवल 2,50,000 शेयर्स को ही अलॉट किया था। तो विकास जिसके पास 4,000 शेयर्स थे उसने अप्लाई करा होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 4,000 या 5,000 शेयर्स के लिए। अब क्या हो गया, विकास जिसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट उसे अलॉट हुए थे ओनली 4,000 शेयर्स, तो उसने एप्लीकेशन में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दी होगी। तो एक्सेस कितना करा उसने, 5,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 1,000 शेयर्स के लिए उसने एक्सेस अप्लाई किया था और एप्लीकेशन के टाइम पर उसने एप्लीकेशन मनी भी पे करी होगी किस रेट से, 2 रुपीज के रेट से। तो एक्सेस मनी हो जाएगी 1,000 इंटू 2 और 2,000 रुपीज। ठीक, अब देखते हैं अलॉटमेंट के लिए। विकास को के लिए कितना करना था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगा इसका, क्योंकि विकास के पास 4,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट का मनी था 3 रुपीज पर शेयर, तो इसने 12,000 रुपीज ड्यू हुआ। बट इसमें से एक्सेस माइनस कर देते हैं 2,000, तो जो हमारे पास फाइनल अमाउंट बचेगी 10,000, यही मानी जाएगी इसकी कॉल्स इन एरियर्स। मतलब विकास ने 10,000 रुपीज देने थे 4,000 शेयर्स के लिए, जो उसने पे नहीं करे। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी। अलॉटमेंट ड्यू करी थी हमने 6 लाख शेयर, 6 लाख रुपीज की, जिसमें से 1 लाख रुपीज हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर पहले ही आ चुके थे, रिमेनिंग बचा 5 लाख, और 5 लाख में ये 10,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए हैं, विकास ने पे नहीं करा है, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट बचेगी 4,90,000। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने के लिए।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये कितना टोटल अलॉटमेंट किया था हमने 2 लाख शेयर्स के लिए और फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 4 रुपीज पर शेयर, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपीज हम इसकी अमाउंट ड्यू कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में हम इसे रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब टोटल हमारे पास कितना पैसा आया, 2 लाख शेयर्स थे जिसमें से 2 पर्सन्स ने अलॉटमेंट का, एक पर्सन ने तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और 2 पर्सन ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। कौन कौन थे, एक तो विकास था जिसके पास 4000 शेयर्स थे और दूसरा विजय था जिसके पास 3000 शेयर्स थे। तो इट मींस 7000 शेयर्स का पैसा हमारे पास नहीं आया एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो हमारे पास टोटल 28,000 रुपीज नहीं आया। 8 लाख ड्यू करे थे, 28,000 रुपीज नहीं आए, तो इसका मतलब 7,72,000 रुपीज रिसीव होंगे। सेवेंथ एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 2 लाख शेयर्स अलॉट किए गए थे, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपीज पर शेयर, तो 2 लाख इंटू 1 2 लाख ड्यू करें और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल में भी टोटल मिलाकर हमें 2 पर्सन से पैसा नहीं मिला, विकास थे जिसके पास 4000 शेयर्स थे और विजय जिसके पास 3000 शेयर्स थे, तो 7000 शेयर्स का पैसा उसमें नहीं मिला एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। 7000 रिसीव नहीं होंगे तो रिमेनिंग 1,93,000 रुपीज रिसीव हो जाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन।